ये वीडियो एक्सरसाइज 2.4 की है। इस वीडियो में फैक्टर थ्योरम को डिस्कस करेंगे हम, और इसके बाद बताएंगे कि फैक्टर थ्योरम पर आधारित कितनी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम आपको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं फैक्टर थ्योरम। पहले हम बताते हैं आपको फैक्टर थ्योरम क्या होता है। इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री मोर देन वन। डिग्री मोर देन वन का मतलब क्या है? डिग्री मोर देन का मतलब वन है कि एक्स अगर लिखा तो ये इसकी डिग्री वन है, यानी कि वेरिएबल जो उसका वेरिएबल है उसकी डिग्री एक से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। तो ए इज़ एनी रियल नंबर। ए एक ऐसा रियल नंबर होगा जिसके लिए एक्स माइनस ए फैक्टर होगा पी एक्स का, अगर पी ए इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि अगर पी ए इक्वल टू ज़ीरो है तो, यानी कि पी ए इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि रिमाइंडर अगर ज़ीरो है, राइट। अगर x माइनस ए से डिवाइड किया गया पी एक्स को, तो पी ए इक्वल टू ज़ीरो का मतलब होता है कि अगर उसका रिमाइंडर ज़ीरो है तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर होता है, राइट। अब अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है पी एक्स का, तो पी ए इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये उसका अपोजिट है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, वाइस वर्सा है। कि अगर पी ए इक्वल टू ज़ीरो है तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर है, और पी ए अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है पी एक्स का, यानी पॉलिनोमियल x का, तो पी ए इक्वल टू ज़ीरो होता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। और कितनी तरह के क्वेश्चंस होते हैं ये भी हम समझेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन होता है, पहली तरह का, पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एग्जामिन, यानी कि हमें चेक करना है वेदर x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यानी कि x प्लस टू इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, राइट। तो x प्लस टू कब फैक्टर हो सकता है? जब p a इक्वल टू ज़ीरो हो। देखिए पहली कंडीशन, x माइनस ए फैक्टर कब हो सकता है? जब p a इक्वल टू ज़ीरो हो। तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम, राइट। तो p माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर लेट कर लिया, लेट x प्लस टू इज फैक्टर ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, राइट। तो p माइनस टू ज़ीरो होगा। तो आइए चेक करते हैं। p माइनस टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस टू का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस टू का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस 6, राइट। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 8 हो जाएगा। ये 2 टू या 4, 4 3 या 12 पॉजिटिव हो जाएगा, 5 टू या 10 नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 6। तो ये हो गया 12 6 18 माइनस 8 और 10 18, यानी ये आ गया 0, राइट। तो सो x प्लस टू सिंस p माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, so x plus 2 is factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6। तो x plus 2 उसका फैक्टर हो गया। एक तरह के तो ये क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ये था पहला वाला रूल। और दूसरा देखिए, इसी पर एक आधारित एक और एग्जाम्पल आता है और एक क्वेश्चन आता है। जैसे
फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। देखिए, तो अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है, देखिए यहाँ पर इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो पी ए इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो यहाँ पर हम अगर फैक्टर थ्योरम को यूज करें तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, if x minus a is factor of px, then p equal to 0, right। तो यहाँ पर क्या है, x minus 1 is factor of px, तो p1 equal to 0 होगा, यही तो होगा। तो देखिए यहाँ पर हम P1 निकालते हैं, P1 0, तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस k इक्वल टू 0। ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया माइनस 4 प्लस के इक्वल टू 0। अब देखिए 4 4 तो जाएगा, तो ये देगा 3 प्लस के इक्वल टू 0, तो क्या क्या के आ जाएगा -3, यानी द वैल्यू ऑफ के आ गई वो -3 होगी, वैल्यू ऑफ के इक्वल टू -3, राइट। तो इस तरह से हम एक यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नंबर वेरिएबल फॉर्म में दे दिया जाए तो हम उसे निकाल सकते हैं, यानी के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर उसका फैक्टर है तो। चलिए एक और एग्जांपल, जो एक और तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। देखिए ये है, इसे क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। इसे फैक्टराइज करना है, कैसे करते हैं हम फैक्टराइज। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, कांस्टेंट 5 है और एक्स का कोएफिशिएंट 17 है, राइट। तो हमें पता है 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30, इसका प्रोडक्ट 30। अब 17 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 30 हो लेकिन सम जो हो वो 17 हो, ऐसे फैक्टर्स। अगर हम इसको फैक्टर करके देखें तो 2, 15, 3, 5, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो क्या ऐसे इसमें फैक्टर हम मिल सकते हैं जिनका सम 17 हो और प्रोडक्ट जो हो 30 हो। देखिए कौन से सम हो सकते हैं, एक तो पेयर यही हो गया पर इसका सम 11 है, एक पेयर ये हो सकता है, राइट, और इसका सम भी 17 है। तो हम इसी पेयर को लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 15, राइट, प्लस 5। 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। अब इसमें क्या कॉमन हो सकता है, 2x, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3x प्लस 1। इसमें क्या कॉमन हो सकता है, 5
3 जा 15, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, 2x प्लस 5। ये एक इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं फैक्टराइजेशन के, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसे फैक्टराइज कैसे किया जाए, राइट। एक और तरह के क्वेश्चंस आते हैं, देखिए डिस्कस करते हैं हम। फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करके इसे जो है फैक्टराइज करना है, राइट। तो पॉसिबल, यहां पर वेरिएबल क्या है, तो सॉरी कांस्टेंट नंबर क्या है, कांस्टेंट नंबर यहां पर है 6। तो पॉसिबल जीरोस क्या होंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6। ये पॉसिबल जीरोज हो सकते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ओके। तो अगर हम 1 लेते हैं, यहाँ पर हम अगर 1 लेते हैं तो क्या होगा इसका प्रोडक्ट, अगर हम 1 लेते हैं तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 6, तो 6 और 1 7 माइनस 5, यानी कि 0 नहीं होगा, तो प्लस 1 इसका जीरो नहीं होगा। अगर हम माइनस लेते हैं तो भी वही आएगा, वो भी उसका जीरो नहीं होगा। तो प्लस 2 लेते हैं, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10 और 6 और 4 10, 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा, यस। तो हम क्या लेंगे, देखिए चेक कर लेते हैं हम पहले। इफ x इक्वल टू 1 लें अगर हम, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 1 और 1 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। तो इसमें इसका जीरो नहीं हो सकता ये। x इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 6, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 6, यानी कि ये तो 12 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए अगर हम x इक्वल टू 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, ये हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 6 और 4 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो यस x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, तो ये इसका फैक्टर होगा। एक फैक्टर हमको ये प्राप्त हो गया, राइट। अगर इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें दूसरा फैक्टर भी मिल जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पर y माइनस 2 लिखेंगे हम, y वेरिएबल है, तो y माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, यहाँ पर y है तो ये जगह वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस कट जाएगा माइनस 3y प्लस 6, माइनस 3 से कर देंगे तो माइनस 3y प्लस 6 आ जाएगा। तो एक फैक्टर ये आ गया। तो पी वाई इसका फैक्टर हो गया x माइनस 2 और x माइनस सॉरी y माइनस 2 और y माइनस 3, ये इसके फैक्टर हो गए। तो ये मेथड कहलाता है फैक्टर थ्योरम मेथड। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं इस एक्सरसाइज में,
वो हम बताते हैं आपको। एग्जाम्पल 5, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और चूंकि इसकी डिग्री 3 है तो इसके फैक्टर भी 3 होंगे। जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके फैक्टर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इसे फैक्टराइज हम कैसे करेंगे? देखिए, इसमें क्या है, कांस्टेंट नंबर। सबसे पहले हम कांस्टेंट नंबर ही देखते हैं, -120। तो इसके पॉसिबल जो जीरोज हैं वो क्या होंगे? +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6। ये सारे इसके फैक्टर ही होते हैं। +-8, +-10, +-12, 20 भी होगा, +-24, +-30। तो इस तरह से बहुत सारे इसके जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल के। लेकिन एक्चुअल में ये पॉसिबल जीरोज हैं, इनमें से ही इसके जीरोज हैं, निकलेंगे, राइट। तो अगर हम पहले क्या लेते हैं, x = 1 लेते हैं, टेकिंग x = 1। तो 1 का क्यूब -23 × 1 + 142 - 120। तो 1 -23 + 142 - 120। इसको स्क्वायर किया तो क्या आया, 143। इसको स्क्वायर किया तो -143, यानी 0 आ गया। हाँ, तो P1 = 0 हो गया। यहाँ पर देखिए ना, यही बताया था ना हमने, P1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर P1 0 हो गया तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, क्या कहती है फैक्टर थ्योरम, अगर P1 0 है तो जो x - 1 है इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये इसका एक फैक्टर हो गया, राइट। अब हम दूसरा जो स्टेप करते हैं, ये पहला स्टेप समझ लीजिए इसे। दूसरा जो स्टेप इस क्वेश्चन का है वो है डिवाइड करना, यानी कि अब हम इस पॉलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड करेंगे। इसका फैक्टर है तो ये पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाएगा, -23x² + 142x - 120। x - 1 तो x² से करना पड़ेगा हमें, ये आ जाएगा x³ - x²। ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या आ जाएगा, -22x² + 142x - 120। अब देखिए किससे करेंगे हम, -22x से, तो -22x² और माइनस प्लस हो जाएगा 22x, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये प्लस से कट गया, ये आ गया 120x - 120। अब किससे करेंगे, 120 से, 120x - 120, ये आ गया। अब हमें ये एक मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्दर
फैक्टराइजिंग एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 ये है। तो इसमें आपको पता होगा प्रोडक्ट इतना होना चाहिए और इनका सम 22 होना चाहिए। तो कौन से दो फैक्टर हो सकते हैं, इसको हम फैक्टराइज करके भी पता कर लेते हैं। 260, 230, 215, 3 और 5। फाइव 2 या 10, यानी इसके पॉसिबल जो पेयर हो सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 या 4 या 12 5 या 60 ये हो सकते हैं, लेकिन इनका सम ये नहीं हो सकता। 4 मल्टीप्लाई 30 हो सकता है, 6 मल्टीप्लाई 20 हो सकता है, 8 मल्टीप्लाई 12 हो सकता है, सॉरी 15 हो सकता है, और क्या हो सकता है 10 मल्टीप्लाई 12 हो सकता है। अब देखिए इनका सम भी नहीं है, इनका सम भी नहीं, इनका सम भी नहीं, इसका पर 10 और 12 का सम 22 है और प्रोडक्ट भी 122, यानी कि हम ये वाला पेयर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 12 एक्स प्लस 120, राइट। अब एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, इसमें कॉमन लिया x माइनस एक्स 10 माइनस 12 x माइनस 10 x माइनस 10 x माइनस 12, ये दो फैक्टर हमको मिल गए। तो नाउ पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 x माइनस 10 x माइनस 12, ये इसके फैक्टर हो गए। इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी 3 स्टेप है। पहला तो हमने एक ज़ीरो लिया और उसको ट्राई किया, ट्रायल एंड एरर से करते हैं। अगर इससे नहीं आता तो हम -1 लेते, फिर +2 लेते, -2 लेते, तो कोई ना कोई तो इसमें से फैक्टर जरूर होगा। इसी को हम ट्राई करते हैं, और चाहे तो मन में भी ट्राई कर लेते हैं कई बार, और जो अप्रोप्रिएट लगता है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ तक एक स्टेप होता है, फिर उसको हम डिवाइड करते हैं। जब हमें एक फैक्टर मिल जाता है तो हम डिवाइड करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को, तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलती है। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके हम 2 और फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर हमको मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज, ये जो भी हमने अभी बताया है, इस बेस एक्सरसाइज है आपकी, वो हम करवाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और आपको अगली वीडियो टाइम पर मिलती रहे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।